21वीं सदी के अंदर मोबाइल डेटा ही आपका ऑक्सीजन होने वाला है। मुकेश अंबानी ये बात भली भांति समझते थे और ऐसी ग्रोथ हैकिंग स्ट्रैटेजी लेके आए, पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया। स्वागत है आप सबका, मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। आज वापस आया हूँ रिलायंस जियो की धमाकेदार पावरफुल केस स्टडी लेके। आपके बिजनेस में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यकीन मानिए, एग्जिस्टिंग जितने टेलीकॉम यूजर्स हैं उनका 60 से 70% रेवेन्यू वॉइस कॉल से आता है और इसीलिए वॉइस कॉल्स के अंदर ही सारा प्राइस वॉर छड़ा हुआ था। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन तीनों वॉइस कॉल के ऊपर लड़ रहे थे। डेटा के ऊपर आज तक कोई प्राइस वॉर नहीं हुआ। ये सारे लोग आज तक डेटा पे आपसे बहुत पैसा चार्ज कर रहे थे। वहीं मुकेश भाई अंबानी ने एंट्री मारी, वो नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए जिसको अब इनको एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया को अपने 2G 3G को अपग्रेड करने में बहुत पैसा लग रहा है। मुकेश भाई अंबानी सीधा 2.5 लाख करोड़ रुपया, कई लोग बोलते हैं 1.5 लाख करोड़ रुपया, मैं डायरेक्ट उनके इंटरव्यू में चेक किया, बोले 2.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर चुके हैं मुकेश भाई अंबानी अपने धंधे के अंदर, जो ऑलरेडी 3 गुना ज्यादा है बाकी तीनों के पैसे को जोड़ करके। 130 करोड़ की जनता के अंदर 105 करोड़ मोबाइल कनेक्शन आज तक चालू किए जा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इनमें से केवल 10% ही लोग थे जो 4G और इंटरनेट का एक्चुअल डेटा कंजप्शन किया करते थे। वहीं मुकेश अंबानी को ये बात समझ में आ गई, सैचुरेटेड मार्केट के अंदर सबसे बड़ा हेडरूम जो है वो डेटा में है, वॉइस कॉल में नहीं है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, कम ऑन, वॉइस कॉल सैचुरेटेड मार्केट थी, लेकिन इंटरनेट डेटा में सबसे बड़ा हेडरूम था ग्रोथ का। आपके धंधे के अंदर भी हर जगह बराबर ग्रोथ नहीं होता, आपको ढूंढना पड़ता है एक नया मार्केट का स्पेस क्रिएट करने के लिए। मुकेश भाई अंबानी को वही बात समझ में आई। ऐसा करते हैं, कुछ चीजें आपसे शेयर करते हैं। बे ऑफ बंगाल का गेटवे नई टेक्नोलॉजी के साथ क्रिएट किया, फाइबर ऑप्टिक केबलिंग का 8000 किलोमीटर का, which is part of the existing fiber optic cabling from Europe going up till from South Asia to Malaysia and to Singapore। मजे की बात बताएं, एक्चुअली जो इसमें मेन कॉस्ट होती है ना, वो होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये पुरानी टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एयरटेल, आइडिया 3G और 2G में डाल चुके थे, मुकेश भाई अंबानी को वो सब करने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने पहले ही जो फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क की जो टेक्नोलॉजी के साथ एंट्री मारी है, इस फाइबर ऑप्टिक केबलिंग की जो स्पीड इस टेक्नोलॉजी से मिलती है जियो को, वो मिलती है विच इज क्लोज टू अबाउट 40 टेराबिट पर सेकेंड, विच इन कंपैरिजन टू द कैपेसिटी ऑफ एयरटेल उसका 4 टेराबिट पर सेकंड भी नहीं है। इसका मतलब जो जियो की जो इंटरनेट स्पीड रहेगी वो 10 गुना ज्यादा रहेगी एयरटेल के अभी के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले। क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी का 2G 3G 1G का कोई बर्डन नहीं था ना जियो पे, इसलिए इट इज द ओनली कंपनी टू हैव 4G स्पेक्ट्रम इन ऑल 22 जोन्स इन आवर कंट्री, व्हिच इन कंपैरिजन टू एयरटेल हैज ओनली 15 जोन्स। और आइडिया के पास 10, वोडाफोन के पास 8। फ्री कॉल है, फ्री SMS, फ्री रोमिंग, खाली डेटा का चार्ज कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल रेवोल्यूशनरी प्राइस पे। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, अब आ गई है डिजिटल क्रांति। इंटरनेट की जो स्पीड दे रहा है ना, उसका लोहा मान रहा है आज देश। समझ में आ गया है इसको, 21वीं सदी के अंदर ऑक्सीजन केवल डेटा होने वाला है। जो मोबाइल डेटा सस्ते में दे गया वो देश पे टेलीकॉम इंडस्ट्री में राज करने वाला है। मुकेश अंबानी को शुरू में ये बात समझ में आ गई, इसीलिए एक आधार कार्ड पे 8 सिम दे रहे थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कम ऑन मोर टाइम, एक आधार कार्ड पे 8 सिम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसकी भी एक्टिवेशन स्पीड इतनी तेज बढ़ा दी, पहले 24 घंटे में होता था, उसको भी डिजिटल वेरिफिकेशन और एक्टिवेशन कर दिया, जिसके लिए पहले 24 घंटे लगते थे, अब 15 मिनट के अंदर आपके आधार कार्ड से लिंक करके डिजिटली उसको वेरीफाई करके 15 मिनट में चालू करेंगे। मुकेश अंबानी की इंटेलिजेंस का इसी बात से पता चलता है कि उन्होंने शुरू से ही प्लान बड़ा एग्रेसिव रखा। ये जानते हैं 105 करोड़ यूजर्स हैं आज मोबाइल के हमारे देश के अंदर, और शुरू से प्लान रखा 80% मार्केट को कैप्चर करने के लिए। ध्यान दीजिए, मैं कहता हूं 80% नहीं कर पाते, 85% कर लेते हैं, या 50 से भी थोड़ा कम कर लेते हैं। 105 करोड़ में से खाली 85 करोड़ लोग ये अपने साथ एक्वायर कर पाते हैं अपनी ग्रोथ हैकिंग स्ट्रैटेजी के चलते, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। 50 करोड़ लोगों के साथ अगर इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर केवल 200 रुपए रहा, अगर ये आपसे केवल 200 रुपए बिल चार्ज करते रहे, ध्यान दीजिएगा, 50 करोड़ लोग मल्टीप्लाइड बाय 200, दैट मेक्स इट 10,000 करोड़ रुपया महीना, 1.25 लाख करोड़ रुपया साल का। मुकेश अंबानी, इनकी पूरी कंपनी की टोटल नेटवर्थ भी हिल जाती है 1 साल के टर्नओवर से। ये कंपनी जहां जाएगी, ये आम आदमी की बुद्धि चकरा जाएगी, समझ में नहीं आने वाला। 1.25 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू टर्नओवर
केवल एवरेज रेवेन्यू पर यूजर से। आप क्या सोचे थे मोटा भाई अंबानी ऐसे ही 2.5 लाख करोड़ रुपया अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इतिहास की इन्वेस्टमेंट रिलायंस ने इस जियो टेलीकॉम में कर दी? ऐसे ही नहीं, एक्चुअली 2005 के अंदर जब दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ, अनिल अंबानी के पास आरकॉम चला गया। ये तभी से चाहते थे, इनकी नजर थी आरकॉम के ऊपर, और उसके बाद कोर्ट के चक्कर लगा लगा के 2010 में अपने भाई के अगेंस्ट नॉन कंपीट क्लॉज को इन्होंने जाके स्क्रैप कराया और वहीं से तैयारी शुरू कर दी थी। इनको पता था एक फिल्म का गाना डाउनलोड करने के लिए हमारे यहां 80% जनता बेचारी सोचती है कि डाउनलोड करूं कि नहीं करूं कि नहीं करूं, कितना डेटा लग जाएगा, और रात को 11 बजे 12 बजे के बाद वाली स्कीम में डेटा डाउनलोड करते थे, वाईफाई पर जाके डाउनलोड करते थे। इनको समझ में आ गया किसी तरीके से सबसे बड़े हेडरूम में घुस के पूरी मार्केट को ठोकेंगे। देखिए एग्जिट प्राइस स्ट्रैटेजी को समझिए। मान लीजिए पुरानी टेक्नोलॉजी है एयरटेल वोडाफोन आइडिया की, और ये नई टेक्नोलॉजी है रिलायंस जियो की। यहां पे हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी और सिवियर एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब क्योंकि इतना खर्चा किया जा चुका है, अब इससे बाहर निकल के नई टेक्नोलॉजी में एंटर करने में एग्जिट बैरियर बड़ा स्ट्रॉन्ग काम करेगा। इतना पैसा लगाने के बाद, इतना लगाने के बाद नए में घुसना बड़ा मुश्किल है। जियो पुराने में गया ही नहीं, जियो लास्ट मूवर है, बाद में आया और नई टेक्नोलॉजी के साथ में सीधा 2.5 लाख करोड़ रुपया लगा दिया। अब क्योंकि जियो ने नया लगाया, एंट्री बैरियर और स्ट्रॉन्ग कर दिया। कैसे किया? लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी के साथ। ये देखिए क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है, लॉस लीडिंग। लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? आइटम की कॉस्ट से सस्ता जब माल को बेच देते हैं उसको बोलते हैं लॉस लीडिंग। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो 100 रुपए का माल है, उसको 50 रुपए का बेचना शुरू कर दिया, लॉस लीडिंग। जब बाकी लोग 200 का बेच रहे हैं, मैं 50 रुपए का बेचूंगा, 100 रुपए के माल को, सब मेरे पास आ जाएंगे, सब मेरे पास आ जाएंगे। तो ये पुरानी मार्केट से लोग निकल के एक नई मार्केट में आके घुसने लग गए सारे के सारे। यहां पे लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी से एंट्री बैरियर भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। एक तो बेचारों का एग्जिट बैरियर स्ट्रॉन्ग, उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी उसको छोड़ नहीं पा रहे, और यहां पे एंट्री बैरियर बड़ा स्ट्रॉन्ग। ये नई टेक्नोलॉजी के अंदर इतना लॉस लीडिंग कर दिया, इतना लॉस लीडिंग कर दिया कि जब तक ये पैसा खर्च करके इसमें आएंगे तब तक मोटा भाई अंबानी इतना बड़ा मार्केट ले चुका होगा, इतना बड़ा मार्केट ले चुका होगा अगले 2-3 साल के अंदर कि बेचारे एयरटेल वेयरटेल सब के सब इनकी जान निकलने वाली है। बौखलाहट के चलते तीनों आपस में ऐसे मिल गए हैं, बार बार ट्राई किए और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को बोल रहे हैं मोनोपोली कर रहा है, मोनोपोली कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्राई ना हो गया, भगवान कृष्ण या विष्णु हो गए। सारे देवी देवता जब दानवों और असुरों का अत्याचार होता था उनके पास पहुंच जाते थे, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, बचाओ बचाओ। आज रिलायंस ने चाल बहुत लंबी चली है। इसी तरह बिजनेस प्लान्स में आप भी अपने धंधे के अंदर ऐसी मोनोपोली चुपचाप क्रिएट कर सकते हैं कि आदमी को समझ में ना आए ये हुआ क्या, काटो तो खून नहीं निकल रहा। अब एयरटेल इस समय करो और मरो की स्थिति में लगातार प्रयास कर रहा है। इसको ना एक्चुअली मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। इसका एक पर्पस होता है कि कॉम्पिटिटर को उखाड़ के जड़ से खत्म कर देना, कॉम्पिटिटर को बर्बाद कर देना। अब क्योंकि जब तक कॉम्पिटिटर उठ के नई टेक्नोलॉजी में एंटर करेगा, वो पीछे से एग्जिट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका बहुत पैसा लगा हुआ है, इधर एंट्री नहीं कर पा रहा, जब तक करेगा भी तब तक यहां मार्केट सैचुरेट हो जाएगी। मुकेश भाई अंबानी पूरी तैयारी के साथ आए थे। सैचुरेटेड मार्केट के अंदर भी मोनोपोली क्रिएट की जा सकती है। मैं अपने लीडरशिप फनल में ऐसी केस स्टडीज की बहुत बात करता हूं। आप लोग आते हैं ना लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, मेरा काम ही यही है, इन्हीं केस स्टडीज की मदद से हम आपके धंधे के अंदर सैचुरेटेड मार्केट में किस प्रकार से आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं और मोनोपोलिस्टिक सक्सेस फार्मूला क्रिएट करते हैं, और न केवल उतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेनेबल एडवांटेज में कन्वर्ट करते हैं। एक बार नहीं कमाना, जीवन भर कमाई की जा सकती है अगर आपको सस्टेनेबल एडवांटेज समझ में आता है। बहरहाल लाभ तो खाली कस्टमर का ही है, चाहे कुछ भी करो। ऐसे कंपटीशन आते हैं, कस्टमर की तो मौज हो जाती है क्योंकि कस्टमर का बड़ा फायदा है, और वो ही प्रोड्यूसर सक्सेसफुल होगा जो कंज्यूमर के हिसाब से सोचेगा। वो नहीं सफल होगा जो केवल अपने लिए सोचता रहेगा। ये बैरियर प्राइसिंग के साथ ना लोग क्या करते हैं, जैसे मुकेश भाई अंबानी ने किया, गन एंड बुलेट स्ट्रैटेजी अपनाई। इसको बोलते हैं रेजर एंड ब्लेड स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हैं प्रिंटर एंड इंक स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हैं गेमिंग एंड सीडी स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या है? रेजर खरीदोगे ब्लेड खरीदने आना पड़ेगा, गेम खरीदोगे सीडी खरीदने आना पड़ेगा, प्रिंटर खरीदोगे इंक खरीदने आना पड़ेगा, मेरे से गन खरीदोगे तो बुलेट खरीदने आना पड़ेगा। ऐसा ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4G के सिम पूरे देश में बांट दिए। अब मजबूरन लोगों को 4G एनेबल्ड मोबाइल खरीदने आना पड़ा। अब लोगों ने 4G का मोबाइल ले लिया, 4G का सिम मिल गया। दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास, जिनके पास जहां जहां 4G नहीं था,
देखते ही देखते उनका धंधा अचानक हिल गया, चौपट हो गया। अक्टूबर नवंबर के महीने में हमारे देश के अंदर, क्योंकि ये 4G टेक्नोलॉजी लेके आए थे, लोगों के पास 4G मोबाइल था ही नहीं। उस समय तक लोगों को, बहुत ही कम लोग थे हमारे देश में जिनके पास 4G मोबाइल था। इन्होंने क्या किया, फ्री में सिम बांटने शुरू कर दिए, ले लो भाई, ले लो, सब ले लो, सब ले लो, सब ले लो। अब लोगों को क्या हुआ भाई, 4G का मोबाइल खरीद के लेके आते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। अरे फ्री का डेटा है, इस्तेमाल करने के लिए नया मोबाइल खरीद के लाते हैं लोग। 4G का मोबाइल लेकर के आ गए, इन्होंने सिम कार्ड दे दिया डेटा इस्तेमाल करने के लिए। अब डेटा इस्तेमाल करने की आदत लग गई हमारे देशवासियों को। जो 150वें नंबर पे था ना देश मोबाइल डेटा को इस्तेमाल करने के लिए, वो आज टॉप 10 देशों के अंदर हमारा देश भारत आ गया मोबाइल डेटा के कंजम्पशन में। अचानक जियो के आते ही डेटा कंजम्पशन पूरे देश में आग लगा दी इन्होंने। अब लोगों को आदत पड़ गई। अब क्या है जी, आपके पास सिम आ गया, डेटा आ गया, अब आप 4G इस्तेमाल करेंगे। बाकियों की ऐसी तैसी हो गई, जो 4G बड़ी लिमिटेड जगह पे हैं, और है भी तो पूरा 4G है ही नहीं। एक्चुअली बाकी सारे के सारे कॉम्पिटिटर आप देखो, आपकी मार्केट के अंदर भी ब्रेक इवन एनालिसिस करने में लगे रहते हैं, नया धंधा चालू करते हैं। इन्होंने ध्यान ब्रेक इवन पे ज्यादा नहीं दिया, इन्होंने ध्यान दिया कस्टमर के परसेप्शन और बिहेवियर के एनालिसिस पे। कस्टमर का परसेप्शन बिहेवियर एनालिसिस पकड़ लो, वहां से धंधा एक बार मिल जाएगा तो सस्टेनेबल एडवांटेज बनाकर रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल के साथ निकल जाएंगे। इन्होंने ग्रोथ हैकिंग स्ट्रैटेजी पे ध्यान दिया। ग्रोथ हैकिंग एल्गोरिदम 5 स्टेजेस के अराउंड रिवॉल्व करता है। इन 5 स्टेजेस को समझिए। पहला स्टेज है एक्विजिशन, दूसरा एक्टिवेशन, रिटेंशन, रेफरल और रेवेन्यू। एक्विजिशन के स्टेज में मार्केट के बड़े प्लेयर जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और एयरसेल, वहां से एक्वायर किया जाए अलग अलग चैनल से सारे यूजर्स को। और एक्टिवेशन इज व्हेन द यूजर डिसाइड्स टू टेक एन एक्शन एंड यूज योर प्रोडक्ट। वहीं पे लोग एक्टिवेट करना शुरू करते हैं। और इधर ही थर्ड स्टेज आ जाता है जिसको बोलते हैं रिटेंशन, जिसका जियो ने बाखूबी इस्तेमाल किया। दिसंबर में अनाउंस कर दिया एक्सटेंडिंग ऑफ द फ्री पैकेज टिल मार्च 2017, जिसको बोला गया हैप्पी न्यू ईयर प्लान। हनीमून पीरियड को एक्सटेंड कर देने से ये केक के ऊपर चेरी की तरह हुआ। और इसी के साथ रिलायंस जियो पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसने 6 महीने तक फ्री अनलिमिटेड डेटा, कॉल, रोमिंग सर्विसेज दी। इस दौरान जियो लगातार प्रयास करेगा कि आपको ऐसी सर्विसेज दे आने वाले कुछ समय के अंदर जिससे आप अपने आजू बाजू के लोगों को बताएं भैया क्या मिल रहा है जियो में, क्या मिल रहा है जियो में। रेफरल जनरेट होना शुरू हो जाए और लोग इसको उसको बताएं। आपका कस्टमर ही आपका प्रमोटर बन जाए, उसको बोलते हैं रेफरल स्ट्रैटेजी। वन मोर टाइम, व्हेन द कस्टमर टर्न्स इनटू अ प्रमोटर, उसको बोलते हैं रेफरल स्ट्रैटेजी। और इसके पीछे जियो कहीं काम कर रहा है कि कस्टमर ही प्रमोटर बन के एक दूसरे को जोड़ने का अनजाने में जोड़ेगा। क्या बोलेगा वो, बहुत बढ़िया, देखो क्या फायदा, देखो देखो, ऐसा करके। और वहां से शुरुआत आएगी रेवेन्यू की। अब धीरे धीरे रिलायंस का फोकस आएगा। पहली बार में रेवेन्यू पे नहीं फोकस किया, वो धीरे धीरे चाहते थे सारा कस्टमर खींच के ब्लू ओशन बना करके अपने धंधे के अंदर जोड़ लें। जाहिर सी बात है बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर इस समय परेशान हो रहे होंगे, उन घबराहट के मारे अलग अलग चीजें। तो इस समय पहला चीज जो एयरटेल और वोडाफोन ट्राई करेंगे वो है कस्टमर रिटेंशन प्राइसिंग पैकेजेस। कस्टमर रिटेंशन प्राइसिंग पैकेजेस में अभी वो आने वाली पैकेजेस के अंदर एक ऐसा भी पैकेज लेके आ रहे हैं जिसमें आप 2 साल का एयरटेल का नेटवर्क ले लो, वो आपको 4G वोल्टे फोन साथ में फ्री देंगे। कहीं इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर से उनकी बातचीत भी चल रही है जैसे इंटेक्स, लावा या माइक्रोमैक्स, जिसमें वो आपको साथ में 4G वोल्टे फोन भी फ्री देने को तैयार है अगर आप 2 साल का एयरटेल का सब्सक्रिप्शन ले लें। एयरटेल का यूजर बेस तो वैसे अभी भी बड़ा है रिलायंस जियो से, पर मामला इस समय करो और मरो का हो गया क्योंकि जियो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे काम कर रहा है। आज तक जितना पैसा पिछले 20 साल के अंदर सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने मिला के नहीं लगाया, उतना जियो ने अकेले पिछले 2 साल के अंदर लगा दिया है। हालांकि जियो की करंट टेक्नोलॉजी 5G रेडी है, फिर भी रिलायंस जियो को अपने नेटवर्क पे अभी भी बहुत काम करना बाकी है। उनको अभी भी अपने नेटवर्क्स को बहुत इंप्रूवमेंट करना बाकी है ताकि वॉइस ओवर कॉल इंप्रूव होकर के एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिले, जिससे रेफरल वाली जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं रास्ते में टूट ना जाए। लोगों ने अगर गलत फीडबैक देना शुरू कर दिए तो रिलायंस के लिए आगे चल के खतरा बन सकता है। मेरा सपना ही यही है कि अपने देश के छोटे छोटे व्यापारियों को ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बिल्ड करने की ट्रेनिंग दे सकूं, जिसको आप मेरे साथ में लीडरशिप फनल में आके अटेंड करते हैं। अगर आपका धंधा भी कहीं अटका या फंसा हुआ है या आप कहीं रुके हुए हैं, अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर भी मार्जिन कम हो रहे हैं, आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, आप परेशान हैं, आप उसके अंदर बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, आपको तकलीफ हो रही है, पेमेंट्स लेट आ रही है, नेगेटिव कैश फ्लो हो गया, एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, कैश कहां से लाऊं, कैश कहां से लाऊं, लोग छोड़ के भाग जाते हैं। अगर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और फिर भी फल कम मिल रहा है, आइए इस लीडरशिप फनल में अब
अभी के अभी फोन करिए और देखिए कि अगली तारीख लीडरशिप फनल की कब है। अपने ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करिए और बहुत बड़ा रिटर्न लीजिए। मेरी तो गारंटी यही है कि मैं अपने हर एंटरप्रेन्योर को अपने देश के उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूं, इसी मिशन से चल रहा हूं। आज की वीडियो में मेरा आपसे प्रश्न है कि रिलायंस जियो ने क्या ठीक किया और एयरटेल ने क्या गलत किया। वन मोर टाइम, रिलायंस जियो ने क्या ठीक किया और एयरटेल ने क्या गलत किया। आपके कमेंट देखना चाहता हूं, आपको इस केस स्टडी से क्या समझ में आया। अगर इस केस स्टडी से थोड़ी भी आपको मदद मिलती हो ना तो लाइक जरूर दीजिए। मुझे समझ में आता है कि ऐसे वीडियोस और बनाऊं या नहीं बनाऊं, आप आ पाएं या ना आ पाएं, लेकिन इस वीडियो को और व्यापारियों को जरूर शेयर करिए जिनको वो इंटेलिजेंस हम बिल्ड करने में मदद कर सके, ताकि हमारा कॉर्पोरेट इंडिया और ताकतवर हो सके। हमारे व्यापारी बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए मैं लगातार वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करके बेल आइकन को हिट करिए। ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट